हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज आपको जो होने वाला है गाइस, वो आज आपको होगा एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, आज हम उनको स्टार्ट करेंगे, उनको कवर करेंगे आज। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज को आज इसमें कवर करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है गाइज, तो आज चल रहा है आपका क्या बेटा, समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 5। ठीक है, तो देखेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 आज हम इसमें कवर करके जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यह है बेटा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसके प्रथम 4 पदों को निकालना है, जबकि एक पद उसमें दे रखा है, तो 3 पद और आपको निकालने हैं। और सर्वांतर मैंने बताया था कि 2 पदों का बीच का जो क्रमित अंतर होता है वो होता है आपका सर्वांतर। तो इसमें आपको क्या है बेटा, यहाँ हम लिख लेंगे कि दिया है, यहाँ हम लिखेंगे दिया है बेटा, क्या दिया है कि ए दे रखा है आपको कितना बेटा, ए दे रखा है आपको 10 और डी आपको दे रखा है यहाँ पर 10। दोनों वैल्यू क्या दे रखी हैं आपको, 10-10 ही दे रखी हैं। तो उसमें निकलवा रहा है आपसे क्या, इसके प्रथम 4 पद आपसे निकलवा रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रथम पद A1 बराबर कितना है बेटा 10, ये आपको दे रखा है। द्वितीय पद आप निकालोगे तो कितना देगा बेटा, द्वितीय पद A2, एक फार्मूला था बेटा क्या, A प्लस डी, इससे कम रहेगा। तो A मतलब प्रथम पद कितना है बेटा 10 है, और सर्वांतर कितना है 10। तो 10 और 10 कितने हो गए बेटा 20। A2 कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया है। तो बेटा अब हम निकालेंगे क्या आपका तीसरा पद, क्या निकालेंगे हम, तीसरा पद वो है आपका A3 बराबर A प्लस के 2D, और A की वैल्यू है बेटा 10, 2 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू कितनी है वो भी 10 है। तो 10 प्लस 2 = 20 बराबर आपका कितना गया बेटा यहाँ पर 30। कहने का मतलब ये कि A3 आपके पास आ गया है 30। तो 1, 2 और 1 ये आपका निकले हुए हैं 3। एक पद और निकालना हमें, वो होगा आपका कौन सा बेटा, चौथा पद। चौथा पद यानी कि A4 बराबर A प्लस के कितना आ जाएगा बेटा 3D, और A की वैल्यू है 10 और 3 एंड देन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी है 10। तो 10 प्लस 3 = 30, और ये आ गया बेटा कितना आपका 40। कहने का मतलब यह है कि आपके पास A1, A2, A3 और A4 आपके चारों आ गए हैं। तो यही थे आपके समांतर श्रेणी में, मतलब जो आपको दे रखा था इसके चारों पद। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आपने लिख दिया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद आपने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं बेटा हम इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ लिख लेना ना कि AP कितनी आ गई बेटा आपकी, A1, A2, A3, A4 ... तो A1 कितना है बेटा 10, और ये है आपके पास 20, और ये है आपका 30, और ये है आपका 40। यही है आपका आंसर बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका क्या नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि A बराबर -2 है बेटा, इसमें A बराबर -2 है, और D की वैल्यू दे रखी है आपके इसने 0। इस क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 इसने दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है बेटा, पहला पद, यानी कि पहला पद मतलब प्रथम पद कितना होता है बेटा A1 कितना है -2, कितना है बेटा -2, बिल्कुल -2 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेटा क्या द्वितीय पद वो कितना होता है बेटा, A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस के डी। अब A कितना है बेटा आपका -2, प्लस के D की वैल्यू कितनी है 0, तो -2 आ गया आपके पास। अब निकालेंगे हम कौन सा बेटा, तीसरा पद। कौन सा निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे कौन सा, तीसरा पद। तीसरा पद वो है आपका A3 बराबर A प्लस के 2D, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो -2 है, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 0 तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0, और बराबर कितना जाए आपके पास -2। कहने का मतलब देखिए आपके पास -2 ही आ जाएगा। अब निकालते हैं क्या बेटा, चौथा पद। चौथा पद यानी कि A4 बराबर A प्लस के कितना आ जाएगा बेटा यहाँ 3D, A प्लस कितना आ जाएगा 3D आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो A4 बराबर आ जाएगा कितना, A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस
3, डी की वैल्यू 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा 3 जब 0 से गुणा करेगा तो 3 0 तो आपके 0 ही हो जाएंगे। तो A4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। A4 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास बेटा -2 आपके पास आ जाएगी यहाँ से। तो आपने कितने पद निकाले 1 2 3 4, चारों पद आपके पास निकल गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा कि AP A1, A2, A3, A4 डॉट। A1 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास -2, A2 की वैल्यू कितनी है -2, और ये भी कितनी बेटा -2 और -2। ये आपके पास क्या आ गया बेटा A1 A2 A3 A4 आपके पास आ गए हैं। ठीक है बेटा, ये आपके पास A2 A1 A2 A3 आ गए हैं और यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका क्या थर्ड पार्ट। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप क्वेश्चन को वहां से रेड करते रहना। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें कह रहा है बेटा A बराबर 4 है, D बराबर -3 है। A बराबर 4 और D बराबर कितना है बेटा आपका -3। तो इसमें निकालेंगे हम क्या प्रथम पद। प्रथम पद A1 बराबर कितना है बेटा 4, जो दी हुआ होता है वो क्या होता है बेटा प्रथम पद ही होता है। अब इसका निकालेंगे क्या बेटा द्वितीय पद। द्वितीय पद वो होता है A2 बराबर A प्लस के D। ये फार्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ इससे लास्ट वीडियो में। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 4 है और D की वैल्यू -3 है। तो इस तरीके से कर लेते हैं इसको। तो 4 प्लस माइनस, तो कहने का मतलब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1। कितनी आ गई है 1, क्योंकि 4 में 3 निकाले 1 बच गया आपके पास। अब निकालते हैं हम क्या तीसरा पद। तीसरा पद वो क्या होता है बेटा A3 यानी कि A प्लस के 2D, और A की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है -3। तो ये कितना आ गया 4 इकाना 4 आ गया, 2 3 कितने हो गए बेटा -6। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई कितनी -2। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा चौथा पद। चौथा पद यानी कि A4 बराबर A प्लस के 3D। A की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 4 -3 तिया 9। अब बेटा 9 में से 4 निकाले कितने बचे -5। तो ये आ गया आपके पास बेटा A4। कितने आ गया आपके पास ये A4 आपके पास ये आ गया है। ये था आपका A4। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा इसको AP में लिख लेना है। यहाँ A1, A2, A3, A4 डॉट। ठीक है, अब क्या है जो वैल्यू A1 A2 A3 A4 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। कितनी है बेटा 4 और A2 कितना है आपका 1, फिर कितना आपका -2 और -5। यही है आपका आंसर। यही क्या है आपका आंसर है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भाई। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पहले का, दूसरे का फोर्थ पार्ट। इसमें कह रहा है बेटा A बराबर -1 दे रखा है, A बराबर -1 है और D बराबर है 1/2। D बराबर है 1/2। तो प्रथम पद मतलब प्रथम 4 पद निकालने हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है बेटा A1 और A1 कितना रखा -1। अब निकालेंगे क्या हम यहाँ से द्वितीय पद। द्वितीय पद वो कितना होता है A2 बराबर कितना होता है A प्लस के D। A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है बेटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इकाना 2 और प्लस के 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 2 इकाना 2 और 1 इकाना 1 और बटे में आ गया 2। यहाँ से आपके पास आ गया -1/2। अब निकालेंगे इसका तीसरा पद। तीसरा पद होता है A3 और ये होता है A प्लस के 2D। A की वैल्यू -1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से 2 गया कट, -1 प्लस के 1, -1 से प्लस के 1 कटे कितना आ गया 0। फिर निकालेंगे बेटा हम इसका चौथा पद फाइंड आउट करेंगे। हम इसका चौथा पद होता है A4 बराबर A प्लस के 3D। A की वैल्यू -1 है, प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 है। तो 2 तो गुणा करेगा 2 इकाना -2 आ गया, प्लस के 3 और बटे में आ गया बेटा 2। यहाँ से घटाए कितना आ गया 1/2 आपके पास आ गया है। तो यहाँ पर बेटा AP कितनी बनी आपकी A1, A2, A3, A4। तो यहाँ से आपके आ गए बेटा A1 कितना आपका -1 है और A2 कितना निकाला आपने -1/2, फिर आपका 0 और फिर कितना 1/2। तो यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आपको A1 A2 A3 A4 निकालने थे, सिर्फ 4 ही निकालने, 4 से ज़्यादा आपको नहीं निकालने हैं भाई। ठीक है, तो चलते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो ये है बेटा आपका A बराबर इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में -1.25
और डी बराबर दे रखा आपका माइनस के 0.25। ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है बेटा। हमें निकालना क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, a1, और ये रखा आपको माइनस के 2.5। ये आपको इन्होंने क्या बेटा क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, पहले से इन्होंने दे रखा है। अब हम निकालते क्या है, द्वितीय पद। द्वितीय पद तो वो होता है कितना, a2, और a2 बराबर कितना होता है, a प्लस के डी होता है बच्चों, a प्लस के डी होता है। और a की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस के 1.25 प्लस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ चिन्ह का है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के 1 कितना है बेटा, ये वाली वैल्यू आपकी ना, ये कितनी है आपकी, देखो 0.25। अब कहने का मीन्स ये है कि आप माइनस 1.25 में माइनस के 0.25 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 1.50। अब निकालेंगे यहाँ से कितना, तीसरा पद। तीसरा पद a3 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस के 2d। a की वैल्यू माइनस के 1.25 माइनस 2 एंड देन मल्टीप्लाई, d की वैल्यू कितनी है 0.25। बेटा मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में माइनस प्लस माइनस ही आएगा। माइनस के 1.25 माइनस 25 दूनी कितने होते हैं बेटा, 50, तो 0.50। अब 0.50 को 1.25 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 1.75। अब निकालते हैं इसका आखिरी और लास्ट पद, यानी कि चौथा पद। वो होता है a4 बराबर a प्लस के 3d। अब a की वैल्यू तो वही है बेटा आपकी माइनस के 1.25 माइनस 3, ये आ गया d की वैल्यू आपकी माइनस में है 0.25। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस के 1.25 और 25 होते हैं बेटा आपके 75। यहाँ से आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 75 2500, यानी कि माइनस के 2.0 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे निकल कर आ गए क्या, a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AP a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। ये a1 कितना है बेटा आपका, माइनस के 1.25, फिर आपका कितना है माइनस के 1.50 और माइनस के 1 कितना है 75 माइनस के 2.0 डॉट डॉट डॉट। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्या बेटा, इसके तो 5 पार्ट थे, 5 के 5 हो गए हैं फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको कर देता हूं मैं रफ। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं। और भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन करते रहिए हैंड टू हैंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल पर जोड़िए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर निम्नलिखित हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें निकलवा क्या रहा है बेटा, प्रथम पद सर्वांतर लिखिए बेटा। एपी आपको दे रखी है और क्या निकल रहा है, प्रथम पद सर्वांतर आपसे निकलवा रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसमें दे रखा बेटा आपको 3,1 माइनस के 1 माइनस के 3 डॉट 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 डॉट। ये आपको उसने एक एपी दे रखी है, उसने कहा कि एपी आपको दे रखी है, इसमें प्रथम पद और सर्वांतर आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है बेटा, आपको प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद यानी कि ए निकालना है, और आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर आपको निकालना है कि डी की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई फाइंड आउट, देखो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पहले वाला होता है वो तो प्रथम पद ही होता है। तो प्रथम पद a बराबर 3 हो गया। सार्वांतर क्या होता है बेटा, सार्वांतर होता है कितना, d बराबर होता है a2 माइनस a1। और आपको a2 कितना दे रखा है, ये a1 हो गया आपका। a2 कितना है 1 है, और a3 कितना है माइनस के 1 है, और a4 कितना है आपका माइनस के 3 है। लेकिन आपका काम चल जाएगा किससे, a2 माइनस a1 से ही चल जाएगा। तो बेटा a2 कितना है आपके पास 1 और a1 कितना है 3, इसमें से आप 3 में से 1 घटाइए तो माइनस के 2। तो कहने का मतलब यह है कि सार्वांतर आपके पास कितना आ गया, सार्वांतर आपके पास आ गया माइनस के 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट। इसमें कहा है माइनस के 5 है बेटा आपका, माइनस के 5 और कोमा है आपका माइनस के 1, फिर 3 है और फिर 7 है आपका ये। ठीक है, इसमें भी क्या है प्रथम पद और आपका सर्वांतर ही निकलवा रहा है। तो यहाँ देखते हैं क्या है आपका प्रथम पद, a1 बराबर दे रखा माइनस के 5, a2 दे रखा माइनस के 1, और a3 दे रखा है 7, और a4 दे रखा है
7, A3 3 दे रखा है। ये पहला पद होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको निकालना और क्या है बेटा, सार्वंतर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो वो होता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना आपका -k1 और A1 कितना -k5, तो माइनस माइनस प्लस k5। यहाँ से सर्वांतर आपके पास आ गया है 4। तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, A1 बराबर -k5, D बराबर 4। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट में क्या करा बेटा, 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। इसमें पहला पद और सर्वांतर हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, पहला पद A1 बराबर कितना है, 1/3 है, और सार्वांतर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं A2 कितना है, 5/3 है, और A3 आपका 9/3 है, और A4 आपका 13/3 है। सार्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 होता है सार्वांतर। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3 है, और A1 की वैल्यू 1/3 है। तो यह है आपकी कितना बेटा, 1/3। तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 3। यहाँ बचेगा 5 - 1 बराबर 4/3। तो आपके पास सर्वांतर आ गया कितना, 4/3। ठीक है, यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट पार्ट, जो है इसका लास्ट पार्ट, इसका 4 पार्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। बेटा बहुत गर्मी हो रही है, और देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे देश का प्रत्येक नागरिक पढ़े यार, शिक्षित रहे। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, देखो भाई जापान अमेरिका कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, और हम अभी वहीं के वहीं पढ़े हैं यार। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, मेरे चैनल से पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। मैं पढ़ाऊँगा। ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, समझे आप। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, मतलब शेयर ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर आपको क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। ये आपका 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये है आपका। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेम चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन में एक बार ने पढ़प कर दिया है, वही हमें बताना है उसको। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रथम पद। तो यहाँ देखते हैं A1 कितना है बेटा, 0.6, और A2 कितना है 1.7, और A3 कितना है आपका 2.8, और A4 आपका 3.9। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा बेटा, आपका पहला पद A1 बराबर 0.6। ठीक है, अब निकालना क्या, हमें सार्वांतर निकालना है भाई। सार्वांतर वो कितना होता है, D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 1.7, और A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6। अब ये 0.6 है, और ये कितना बेटा 1.7 है, यहाँ से बचे कितना 1.1। ठीक है, कितना बचेगा 1.1 आपके पास यहाँ से बच जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका सार्वांतर, और ये रहा आपका प्रथम पद। तो यही था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या था बेटा, ये लास्ट पार्ट था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा। ठीक है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। उसने ये कहा है कि बेटा अगर ये एपी में है, क्या है कि अगर ये एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और है तो फिर इनके 3 और पद भी लिखिए। ठीक है, तो इक्वेशन को करते हैं हम इसकी राइट, जो इसमें अनुक्रम दे रखा है उसको हम राइट करते हैं बेटा। ये आपका 2, 4, 8 और 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये है बेटा आपका A1 2, और A2 4, A3 8, और A4 16। देखो उसने कहा है कि इसका सर्वांतर बताओ। एपी में होगी तो सर्वांतर निकल के आएगा ही, डेफिनेटली आएगा निकल के सर्वांतर। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम 2 क्रमित पदों के बीच अंतर। 2 क्रमित
पदों के बीच, दो क्रमित पदों के बीच अंतर, मतलब सार्वांतर a2 माइनस a1। a2 कितना है 4 है और a1 आपका 2 है, तो कितना आ गया 2 आ गया। इसको d1 मान लेते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं d2, a3 माइनस a2। a3 कितना है आपके पास 8 और ये कितना a2 4, तो यहाँ से कितना बचा 4 बचा। कहने का मतलब है कि 4 में से 2 निकाला 2 बचा, फिर 8 में 4 निकाला तो 4 बचा। एक बार और निकाल लेते हैं क्या, यहाँ से d3 और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आ जाए कितनी a4 माइनस के a3। a4 की वैल्यू कितनी है 16 और ये कितनी है 8, यहाँ पर आपका आ गया 8। कहने का मतलब ये है कि इसका 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यही था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इसके कोई भी पद हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमें इसका कोई भी पद फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एपी में होती तो हम इसके पदों को फाइंड आउट करते। जब ये एपी में नहीं है तो हम इसके क्या बेटा पदों को फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, इसमें कह रहा है 2,5/2, 2,5/2 और 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब बेटा हमें इसमें a1 दे रखा है कितना 2 और a2 दे रखा है कितना 5/2 और a3 दे रखा है कितना 3 और a4 दे रखा है आपको 7/2, 7/2 आपको दे रखा है यहाँ से। तो हम निकालते हैं दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो हमें अगर ये पता चल जाएगा तो हमें फिर इस चीज़ से पता चल जाता है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सर्वांतर निकालना बहुत कंपलसरी होता है। d1 बराबर a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है 5/2 और a1 कितना है 2। तो क्या करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 पंजे 5 माइनस 2 दूनी 4 और बटे नीचे 2 का ना 2, ये आपके पास आ गया है 1/2। तो सर्वांतर कितना है आपके पास बेटा 1/2 आया है। अब d2 भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a2 a3 माइनस, यहाँ पर रहेगा आपका a3 माइनस a2। अब a3 कितना है आपका 3 है और a2 5/2 है। इसके नीचे वन मान लेते 2 तिया कितना आ गया 6 माइनस 1 पंजे 5 और बटे में 2 का ना 2, तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1/2। कहने का मतलब ये कि d2 भी कितना आ गया 1/2 आ गया है। लेकिन फिर भी हम अभी d3 और निकाल लेते हैं। ठीक है, d3 बराबर कितना है बेटा a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और a3 आपका 3। इसके नीचे वन मान लेते हैं बेटा 1 7 7 माइनस 2 3 6 और बटे में 2, 7 में 6 का 1/2। इसका मतलब यह है कि बेटा क्रमित पदों के बीच जो सार्वांतर है वो कैसा है समान है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, चूंकि इसका सार्वांतर कैसा है बेटा समान है। यहाँ लिख देंगे चूंकि इसका सार्वांतर समान है। कैसा है बेटा समान है, अतः यह एपी में है। मतलब काय में बेटा ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था बेटा, क्वेश्चन में कहा था अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 और पद निकालिए। अब बेटा a1 a2 a3 a4 तो दे रखे हैं, 3 पद और निकालने हैं, मतलब a5 a6 और a7 हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या बेटा a5। अब a5 कैसे लिख लेगा a प्लस के 4d। मैंने आपको फार्मूला बताया है कि अगर यहाँ a5 है तो यहाँ d वाले में 1 कम रहता है, मतलब 4d रहेगा। a6 है तो 5d रहेगा। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 2 है, प्रथम पद है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d। अब d की वैल्यू तो क्या है सब में समान है, कितनी है 1/2 है। तो 1/2, 2 से 2 काटो बेटा 2 दूनी 4, ये आगे 2 प्लस के 2 बराबर 4। कहने का मतलब यह है कि बेटा a5 की वैल्यू आपको कितनी आ गई है 4 आ गई। a5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं बेटा इधर से। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया a5। अब हमें क्या निकालना है a6 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a प्लस के कितना हो जाएगा
5d। अब a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई 5 गुणा के d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अब ये 2 क्या करेगा, इधर गुणा करेगा तो 2 दूनी 4 और प्लस के 5/2 बराबर 5 4 9/2 यानी कि 4.5। इससे आप इसे कट करो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं क्या है, a7 बराबर a प्लस के 6d। a की वैल्यू 2 ही चल रही है, 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 और 2 तिया 6 और 2 प्लस के 3 बराबर कितना आ गया बेटा, 5। कहने का मतलब यह है आपके पास a5 a6 और a7 भी आपके पास आ गए हैं और यही है वो तीनों पद क्या है बेटा, a5 a6 और a7। और a5 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, देखो वहां पर कितनी है, 4 और a6 कितना आपके पास 4.5 और ये है आपके पास 5। तो यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही घर रोशन हो, ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही घर रोशन हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ते रहना है, पूरी मेहनत करनी है मेरे साथ आपको। अगर मैं यहाँ पर अपना पसीना निकाल रहा हूँ, मैं अपना पसीना निकाल रहा हूँ, तो आपको भी अपना पसीना निकालना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। गारंटी मेरी है, 90+ मार्क्स लेके आएंगे आप एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है आपसे, 120% मेरी गारंटी है कि 90+ मार्क्स आएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ना है आपको, अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। होपलेस कभी भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था, एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक मुर्गी थी और वो जंगल में चुग रही थी। तो उस मुर्गी के क्या थे, 4-5 अंडे थे। उसमें क्या था, वहाँ पर एक बाज भी रहता था। तो बाज का क्या था, बाज का भी एक अंडा था, लेकिन बाज अपने अंडे को मुर्गी के अंडे में छोड़ के वहाँ से चला गया था, उड़ गया था। और उड़ने के बाद वो वापस अपने बच्चों को देखने कभी नहीं आया, कभी देखने नहीं आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अंडे थोड़े बड़े हो गए तो मुर्गी ने क्या किया, अंडे को निकाला, उसमें जो चूजे निकले, फोड़ के निकाला, उसमें चूजे निकले। तो उसने उस बाज के अंडे का, बाज का जो अंडा था वो भी उसने फोड़ा, उसमें बाज का बच्चा निकला। लेकिन बाज का बच्चा जब बड़ा होता गया तो मुर्गी के बच्चों के साथ ही वो रहता था। उसका जो बिहेव हो गया था, उसका जो रहन सहन हो गया था बेटा, वो मुर्गी के चूजों की तरह ही हो गया था। तो वो अपने आप को मुर्गी का चूजा ही समझता था, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं बाज हूँ, ठीक है। एक बार वो जब चुग रहा था तो उसकी निगाह, उसकी नज़र अचानक आसमान की तरफ पड़ी। तो आसमान में क्या था, एक बाज उड़ रहा था। अब उसने देखा कि यार ये तो बाज है, ये तो बहुत ऊपर उड़ रहा है, हम कहाँ उड़ पाएंगे, क्योंकि हम तो धरती के कीड़े हैं, हम तो धरती पर रेंगने वाले कीड़े हैं, धरती के कीड़े हैं, धरती पर ही रेंगते रहेंगे। लेकिन अगर वो एक बार भी कोशिश करता, उड़ने की कोशिश अगर वो एक बार भी करता, तो मैं मानता हूँ कि वो उस बाज से भी ऊपर उड़ गया होता, उस बाज से भी ऊपर वो उड़ गया होता। बिल्कुल सुना, सही सुना आपने, वो उस बाज से ऊपर उड़ गया था, आकाश को चीर कर उसके पार निकल गया होता। लेकिन उस मूर्ख ने एक भी बार कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि मैं तो मुर्गी का चूजा हूँ, इसलिए उसने कोशिश नहीं की। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है कि बेटा आप तो एक मनुष्य हो, आप तो एक मानव हो, आप तो एक पर्सन हो यार, आप जमीन पर रहने वाले कीड़े नहीं हो। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मुर्गी के चूजे की तरह नहीं बनना है, आपको संघर्ष करते रहना है लगातार। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो ये है अब आपका बेटा थर्ड पार्ट, हम देखते हैं। इसमें आपको दिया है क्या, यह है इसका थर्ड पार्ट। इसमें आपको दिया है बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखते रहिए, वहाँ से रीड करते रहिए और उसको राइट करते रहिए, ठीक है। -1.2 -1.2 और फिर आपका 3.2 -3.2 और फिर आपका -5.2 -5.2 और फिर -7.2 डॉट डॉट डॉट। ये आपको उसने क्वेश्चन दे रखी है बेटा, अनुक्रम है उसका ये। अब मैंने आपको बताया था उसमें क्या पूछ रहा है कि पहले तो निकालो कि इसमें सर्वांतर है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं बेटा, a1 कितना है इसमें, -1.2 और a2 कितना है, -3.2 और a3 कितना है बेटा, -5.2 और a4 है आपके पास कितना, -7.2 आपके पास है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, सार्वांतर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सार्वांतर क्या होता है बेटा, d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई खाना वाना पका रहा है शायद, बना रहा है। तो a2 कितना है बेटा, -3.2 -1.2 -3.2 माइनस प्लस के 1.2। अब बेटा 3.2 में से 1.2 2 में से 2 गए, 0 आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, यानी कि 2.0 आपके पास यहाँ आ गया है। अब निकालेंगे क्या बेटा, d2 बराबर कितना होता है, a3 माइनस a2। a3 कितना, -3.2, सॉरी a3 बेटा 3.2 नहीं है आपका, a3 है -5.2 माइनस a2 कितना है, -3.2। तो -5.2 माइनस प्लस के 3.2।
अब घटाओ बेटा, 2 में से 2 गए 0 बचा, 5 में 3 गया 2, यानी कि माइनस के 2.0 ही इसमें भी बचा। ये कहने का मतलब है कि बेटा सर्वांतर बिल्कुल समान इनका आ रहा है। लेकिन एक और निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं हम D3 A4 माइनस के A3, और A4 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास माइनस के 7.2, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 5.2। ये आ गया माइनस के 7.2 प्लस के 5.2, और यहाँ से आपके पास बचा माइनस के 2.0। कहने का मतलब यह है कि बेटा D1 D2 D3 आपके पास क्या है, बिल्कुल समान आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि इसका सार्वंतर समान है, हम यहाँ लिख देंगे चूँकि इसका सार्वंतर समान है। कैसा है बेटा, समान है। यह अतः यह कैसी है बेटा, अतः यह AP में है। जब बेटा सार्वंतर समान आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये AP में तो है, ठीक है। लेकिन हमें इसके क्या है, नेक्स्ट 3 पद और निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, A5 बराबर A प्लस के 4D। ए की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 2, कितनी है माइनस के 2 है, ठीक है बेटा माइनस के 2 है आपका ये। तो माइनस के 1.2 4 दूनी हो गई माइनस के 8। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, घटा दो, 10 में 2 गए 8 बचे, और यहाँ बचे कितने आपके, यहाँ बेटा 0 लगाए घटा देने को, 10 में 2 गए 8 बचे, यहाँ बचे 7, 7 में जाके कितने बचे 6। तो कहने का मतलब कि आपके पास कितना बचा बेटा, पहली बात तो यह है कि ये दोनों माइनस के ही हो रहे हैं। क्या है, ये दोनों ही माइनस के हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा माइनस के 9.2, 8 और 1 9 9.2। अब A6 से निकाल दो बेटा, A6 बराबर कितना, A प्लस के 5D, A की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस के 5 गुणा D की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। तो माइनस के 1.2 और माइनस के 5 दूनी 10, और 10 और 1 हो गए 11.2। अब यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा A7 बराबर हो जाएगा आपके पास A प्लस के 6D, A की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस 6 गुणा D की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के है 2, कितनी है बेटा 2, क्योंकि देखो समय 2.0 है माइनस के, ठीक है ना। यहाँ से आ गया माइनस के 1.2, 6 दूनी हो गए माइनस के 12, 12 और 1 हो गए आपके कितने माइनस के 13, 13.2। तो यही आ गए आपके A6 और A7। A5 कितना है बेटा आपके पास, A5 देखो आपके पास है माइनस के 9.2, और A6 आपके पास बेटा माइनस के 11.2, और A7 आपके पास माइनस के 13.2। कहने का मतलब कि सब में डिफरेंस, ये आपका सर्वांतर ये सब में समान है, लेकिन पॉइंट माइनस के 2.0 का ही सर्वांतर इसमें है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके क्या नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का 4th पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ये है आपका 4th पार्ट, इसमें है बेटा आपका 10 6 2 2 माइनस के 10 माइनस के 6 2, 2 ये कंडीशन इसमें अप्लाई की है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से हम वही अपना प्रोसीजर सेम लेके चलेंगे। A1 कितना है बेटा आपका, A1 है माइनस के 10, और A2 है माइनस के 6, और A3 है माइनस के 2, और A4 कितना है आपका 2 है। A4 कितना आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम निकालते हैं क्या बेटा, सार्वांतर निकाल लेते हैं, दो क्रमित पदों के बीच अंतर, दो क्रमित पदों के बीच अंतर, यानी कि D1 बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, और A1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। तो माइनस की ये है, माइनस की माइनस माइनस कितने प्लस होंगे, यहाँ से बची कितनी 4। यहाँ से निकाले थे D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस के 2, और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस के 6, यहाँ से आ गई 4। D3 निकाल लेते हैं बेटा A4 माइनस A3, A4 कितना है आपका 2, और A3 कितना माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 4। कहने का मतलब यह है कि बेटा आपका जो सर्वांतर आ गया है वो कैसा है, आपका सब में समान आ गया। कैसा आ गया बेटा, सब में समान आ गया, बिल्कुल सर्वांतर कैसा आ गया, समान आपके पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि इसका सार्वांतर कैसा है बेटा, समान है, अतः यह AP में है। कैसा है बेटा आपका AP में है। जब AP में है तो हम क्या निकालेंगे इसके बेटा, आगे के जो पद हैं A5 नहीं A प्लस के 4D, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है माइनस के 10 प्लस 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है आपकी 4 आई है, तो माइनस के 10 और 4 चौक 16, यहाँ से कितना आ गया बेटा 4 आ गया आपके पास। A6 हो जाए कितना A प्लस के 5D, और A की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 10 आपकी दे रखी है स्टार्टिंग में, प्लस के 5, और D की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, तो माइनस के 10 और 5 चौक 20, यहाँ से कितनी आ गई आपके पास
10 आ गई। और A7 बराबर A प्लस के 6D, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 10 प्लस 6 गुणा D की वैल्यू 4, तो माइनस के 10 प्लस 6 चौक 24 आपके पास यहाँ से आ गया। और बेटा यहाँ आएगा 16 में से 10 के कितने 6, कितना आएगा बेटा 16 में से 10 के कितने बचा बेटा आपका 6 यहाँ से बचा, 5 24 यहाँ से 20 में 10 बचा, यहाँ से 6 24 में से 10 निकाले कितने बचेंगे बेटा आपके 14 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे आपके यहाँ से 14 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 14 बच जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें बेटा एक पार्ट, इसके अभी और भी काफ़ी पार्ट हैं। आई थिंक इसमें कुल मिलाकर के आपके काफ़ी पोर्शन है, लेकिन हम इस आज इन पोर्शनों को सबको सॉल्व करके हम यहाँ पर जाएंगे। बेटा मैं करता हूँ इसको रफ। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें आपको दिया है बेटा यह है आपका 3,3 प्लस √2। यह क्या बेटा आपका इसमें 3,3 प्लस √2 आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया कितना बेटा 3,3 प्लस √2 आपके पास यहाँ से आ गया है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है बेटा यहाँ से 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। उसके बाद है आपका 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 कोमा यानी कि डॉट डॉट डॉट। इसमें आपका बेटा क्या है A1 आपका दे रखा है 3, A2 आपका दे रखा है 3 प्लस √2 और A3 दे रखा है आपका 3 प्लस 2 √2 और A4 आपको दे रखा है बेटा 3 प्लस 3 √2। हमें क्या निकालना है बेटा दो क्रमित पदों के बीच अंतर, दो क्रमित पदों के बीच, दो क्रमित पदों के बीच अंतर कितना होता है बेटा D1 बराबर A2 माइनस A1। यही तो होता है बेटा आपका अंतर। दो क्रमित पदों के बीच अंतर कितना होता है भाई D1 बराबर A2 माइनस A1। अब बेटा देखो आपका A2 कितना है इसमें वो आपको देखना है। A2 कितना है बेटा आपका 3 प्लस √2 और A1 कितना आपका खाली 3 है। कितना है बेटा 3 है। -3 से प्लस का 3 आपका कट गया तो आपका कितना बचा बेटा √2 बचा। अब D2 निकाल लेते A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा आपके पास है 3 प्लस 2 √2 माइनस के A2 की वैल्यू कितनी है बेटा A2 ये है आपके पास, तो 3 प्लस √2 इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि चिन्ह यहाँ पर क्या है बेटा माइनस का है। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस के कितना आ गया बेटा ये खाली √2 आपके पास आ गया है। माइनस प्लस के दोनों कट गए बेटा, 2 √2 में से 1 √2 घटाए कितने बचे बेटा 1 √2 ही तो बचा आपके पास। ऐसे निकाल लेते हैं कि हम D3 बराबर कितना जगह A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास देखो 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 2 √2 आपके पास आ गई है यहाँ से। तो 3 प्लस 3 √2 माइनस के 3 माइनस के 2 √2 इसकी कर दी अंडर मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से कितना बेटा माइनस से प्लस का कट गया, 3 √2 में से 2 √2 घटा कितना बचा बेटा 1 √2 ही तो बचा भाई। 3 √2 में से आप 2 √2 घटा दो तो 1 √2 ही आपके पास बचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा सर्वांतर तो आ रहा है कैसा समान लिखेंगे, चूंकि इनका सर्वांतर समान है अतः यह AP में है। बेटा AP में है तो क्वेश्चन में कहा है कि अगले 3 पद भी निकालो, तो अगले 3 पद यानी कि A5 आपको निकालना है। A5 बराबर A प्लस के 4D और A की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस 4 गुणा D की वैल्यू आपने निकाली है √2 और A कितना होता है पहले जो पहला वाला होता है पद वही होता है A। तो 3 प्लस 4 √2 कितना आ गया बेटा 3 प्लस 4 √2 आ गया। देखो 3 तो सब में चल रहा था, 2 √2 3 √2 तो फिर आ गया 4 √2। इसी प्रकार A6 कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 √2 आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं A प्लस के 5D, A की वैल्यू 3 प्लस 5 और D की वैल्यू √2, तो ये आ गया A6। A7 निकाल लेते हैं A प्लस के 6D, A की वैल्यू 3 और 6 √2 ये आ गए आपके पास बेटा A5 A6 और A7। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं बेटा इसका कौन सा नेक्स्ट पार्ट जो आपको इसमें दे रखा है इसने। ठीक है, यह है बेटा आपका 6 पार्ट, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं हम। 6 पार्ट है इसका बेटा ये। इसमें आपका है 0.2 0.2 कोमा 0.22
0.22 कोमा 0.222 और फिर 0 पॉइंट कितना है बेटा, इसमें भी 4 बार दे रखा है ये 2 2 2 2 कोमा डॉट डॉट डॉट। इस कंडीशन उसने अप्लाई किया है क्वेश्चन को। यहाँ से निकालते हैं बेटा A1 कितना है 0.2, A2 कितना है बेटा 0.22 और A3 कितना है बेटा 0.222 और A4 आपके पास दे रखा है 0.2222, 4 बार 2 2 लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है बेटा, हमें निकालना होता है यहाँ सार्वधातर। तो दो क्रमित पदों के बीच अंतर निकालेंगे हम, दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे हम यहाँ से बेटा, अंतर। वो कितना हो जाएगा, D1 बराबर A2 माइनस A1। बेटा A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। तो बेटा यहाँ पर लगा लेते हैं 0, क्योंकि इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद और इसमें भी 2 अंक हैं दशमलव के बाद। हम कर लेते हैं, तो यहाँ से घटा बेटा 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और दशमलव आपके पास ये आ गया है। कहने का मतलब कि D1 की वैल्यू आपका कितनी आ गई बेटा 0.02। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं कितना बेटा D2, A3 माइनस A2, A3 कितना 0.222 माइनस की ये कितना 0.22, 3 अंक है तो 1 0 इसमें बढ़ा लेते हैं बेटा, 2 में से 0 गया 2, यहाँ से 0 यहाँ से 0 और ये 0। ठीक है, उसी प्रकार पहली बात तो बेटा इन दोनों का सर्वांतर ही समान नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि इनका सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। बेटा जब सार्वांतर समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दिया हुआ आपके अनुक्रम है ये AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में ये नहीं है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा बेटा। इसको करते हैं हम, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ बेटा देखें, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आप क्वेश्चन को वहाँ से पोस्ट करते रहना, राइट करते रहना। ठीक है, ये आपका बेटा 7 पार्ट, इसमें है बेटा आपका क्या है 0, -4, 0, -4, -8, -12 डॉट 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 डॉट, ये आपको दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं क्या बेटा, A1 बराबर 0 और A2 बराबर -4 और A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। तो यहाँ निकालेंगे बेटा कि दो क्रमित पदों के बीच अंतर, दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे हम बेटा, अंतर निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा बेटा, D1 बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है बेटा आपका -4 और A1 कितना है 0, तो या तो आपके पास -4 ही आ गया। फिर निकाल लेते हैं D2, यानी कि A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा -8, A2 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस के 4, यहाँ से भी आपके पास -4 ही आ गया। D3 यानी कि A4 माइनस A3, A4 कितना है बेटा आपके पास देखो -12 है और A3 आपका कितना -8 और माइनस प्लस के 8 यानी कि -4 है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा इनके बीच जो सार्वांतर वो कैसा है, समान है। कैसा है, सार्वांतर समान है इनके बीच। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि इनका सार्वांतर इनके बीच समांतर, इनका सार्वांतर कैसा है बेटा, समान है, अतः यह AP में है। बट जब AP में है तो उन्होंने कहा है कि अगले 3 पद भी फाइंड आउट कर दो भाई, यही तो कहा है। ठीक है, तो A5 A6 और A7 निकाल देते हैं भाई। A5 बराबर A प्लस के 4D, A की वैल्यू कितनी है बेटा 0 + 4 गुणा KD, D की वैल्यू कितनी है -4 और 4 चौक हो गए -16। A6 निकाल दो तो A प्लस के कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, A प्लस के 5D और A की वैल्यू 0 है, प्लस के 5, D की वैल्यू कितनी है -4, तो -5 चौक 20। A7 कितना आ जाएगा बेटा, A प्लस के 6D, A की वैल्यू 0 + 6 गुणा D की वैल्यू कितनी है -4, तो -6 चौक 24। तो ये आपके पास आ जाएंगे बेटा इसके आंसर A5 A6 और A7, यही थे इसके जो आपसे निकलवा रहा था, A5 A6 और A7 आपसे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास इसमें 8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 8 में भी देखते हैं। यह रहा आपका इसका 8 पार्ट, ये क्या था बेटा आपका 7 पार्ट था, 8 पार्ट देखते हैं। इसमें दिया आपका -1/2 1/2 1/2, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 और 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये आपको कंडीशंस दे रखी है बेटा। अब क्या है इसमें, A1 देखो कितना है -1/2, A2 भी -1/2 और A3 भी कितना बेटा -1/2 है और A4 भी -1/2 ही
है, तो यहाँ से निकालेंगे दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच, तो क्रमित पदों के बीच क्या निकालना है बेटा? अंतर। और वो हो जाएगा आपका d1 बराबर a2 माइनस a1। बेटा a2 कितना है देखो पहले आप, माइनस के 1/2, और a1 कितना, माइनस के 1/2, माइनस माइनस प्लस के 1/2, तो कितना आ जाएगा अंतर? 0। फिर निकालते हैं d2 बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है बेटा? माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब यह है कि सर्वांतरों समान आ रहा है, तो d3 भी निकाल लेते हैं लोग। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू माइनस 1/2, इसकी वैल्यू प्लस के 1/2, ये आ गया 0। कहने का मतलब यह है कि बेटा d1, d2 और d3 कैसे आ रहे हैं? आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके बीच जो सार्वंतर वो कैसा है बेटा? समान है। तो हम इसको करते हैं इधर से रफ, उसके बाद करते हैं इसको सोल्व। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा क्या? हम लिखेंगे यहां पर चूंकि इनका सार्वंतर, चूंकि इनका सार्वंतर कैसा है बेटा? समान है, अतः यह कैसे बेटा? एपी में है। कैसे बेटा? ये कैसे बेटा? आपके एपी में हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच जो आपका सार्वंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई? समान आ रहा है। जब समान आ रहा है तो कैसे होंगे बेटा? एपी में ये होंगे। और जब एपी में होंगे तो हमें क्या निकालने हैं? a5, a6 और a7 हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ निकालते हैं बेटा a5 बराबर a प्लस के 4d। देखो बेटा अगर ये a5 है तो यहाँ पर कितना 4d होगा, अगर यहाँ a6 होगा तो यहाँ पर 5d होगा, यहाँ a7 होगा तो यहाँ 6d होगा। मतलब इस वाले पार्ट से इसका पार्ट एक कम होगा। ठीक है, a की वैल्यू देखो कितनी है बेटा? माइनस के 1/2 प्लस 4 गुणा डी की वैल्यू तो 0 है भाई, तो 0 है तो 0 ही आएगी। इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार a6 भी कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 1/2 प्लस 5 डी की वैल्यू 0, तो माइनस के 1/2। उसी प्रकार a7 आपके पास आ जाएगा a प्लस के 6d, a की वैल्यू माइनस 1/2, 6 गुणा डी की वैल्यू 0, ये आ गया माइनस के 1/2। यही आ गया a5, a6 और a7। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका कौन सा बेटा? 9 पार्ट। क्या आपका 9 पार्ट? इसमें दे रखा है क्या बेटा आपको? 1,3,9,27, 1,3,9,27, यानी कि a1 आपको दे रखा है 1, a2 दे रखा है आपको 3 और a3 दे रखा है आपको 9 और a4 आपको दे रखा कितना? 27। तो यहाँ निकालेंगे दो क्रमित पदों के बीच, दो क्रमित पदों के बीच अंतर। मतलब क्या है? सार्वंतर। d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। a1 की वैल्यू कितनी है? -1, कितना आ गया? 2। उसी प्रकार d2 निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। बेटा a3 कितना है आपके पास? देखो 9 है, और a2 कितना है? 3 है, तो कितने बचे यहाँ से? 6 बचे। d3 निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3। a4 कितना है बेटा आपका? 27, और a3 कितना आपके पास? 9। यहाँ से कितना बचेगा बेटा? 17 में 9 गए, 8 बचा, और यहाँ से बचा 1, यानी कि 18। तो कहने का मीन्स ये है कि बेटा सर्वांतर तो समान आ ही नहीं रहा है। क्या करते हैं भाई? सर्वांतर समान नहीं है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इनका सार्वंतर, चूंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। कैसे बेटा एपी में नहीं है? जब एपी में नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो मैं कर देता हूं बेटा इसको रफ, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका जो है 10 पार्ट। 10 पार्ट है बेटा। इसमें है आपका a,2a, a,2a और (3a, 4a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। ये है आपका नेक्स्ट पार्ट इसका। अब इसमें बेटा आपका a1 कितना है? a है, और a2 कितना है? 2a है, और a3 आपका कितना है? 3a है, और a4 कितना आपका? 4a है। तो यहाँ से निकालेंगे दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे बेटा? अंतर। अब दो क्रमित पदों के बीच अंतर क्या होता है वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी होती
है। तो वो चीज़ क्या होगी बेटा, वो होगी आपकी D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 2A और A1 की वैल्यू कितनी है A, यहाँ से कितना गया A। वैसे सेम निकाल देंगे D2 A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा, A3 कितना है देखो आपका है 3A और A2 कितना है 2A, यहाँ से कितना गया A। उसी प्रकार D3 यानी कि A4 माइनस A3, ये आपके पास आ गया बेटा 4A और माइनस के 3A बराबर कितना आ गया आपके पास, यहाँ से A आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वांतर क्या सारा बेटा समान आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि इनका सर्वांतर कैसा है बेटा, समान है, अतः यह AP में है। जब AP में है तो क्या निकालेंगे A5 A6 और A7 हम यहाँ से निकाल लेंगे। A5 बराबर A प्लस के 4D और A की वैल्यू कितनी है A 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है A बेटा 4A और A के कितना हो गया 5A। उसी प्रकार A6 A प्लस के 5D, A की वैल्यू तो A है प्लस 5 D की वैल्यू कितनी है A है, तो 5 और A के कितने हो गए बेटा 6A। उसी प्रकार A7 निकाल लेंगे A प्लस के 6D, A की वैल्यू A है 6 गुणा D की वैल्यू A है 6A और A के कितना हो गया बेटा 7A। कितना हो गया 7A। तो यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर A5 A6 और A7। अब चलते हैं बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 11। यह है आपका कौन सा बेटा 11 पार्ट। इसमें क्या दिया है बेटा A, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A की घात 3, A की घात 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके इसमें दे रखे हैं बेटा। ठीक है, हमें इसको क्या करना है सोल्व करना है, यही दे रखा है आपका बेटा इसमें क्वेश्चन में A, स्क्वायर, A की घात 3, A की घात 4। ठीक है, अब इसमें बेटा A1 A2 A3 A4 तो आपको दे रखे हैं, तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि A1 बराबर A और A2 बराबर A स्क्वायर और A3 बराबर A की घात 3 और A4 बराबर A की घात 4। तो यहाँ से निकालते हैं दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे हम यहाँ से अंतर, दो क्रमित पदों के बीच हम यहाँ से अंतर निकाल लेंगे। तो D1 बराबर कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर और माइनस के, यहाँ से A को बना कितना बचेगा बेटा A माइनस 1। फिर निकालेंगे D2, वो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा A की घात 3 और इसकी वैल्यू कितनी है A स्क्वायर। तो A स्क्वायर को बनेगा यहाँ से बचेगा A माइनस 1, A स्क्वायर को बनेगा यहाँ से एक घात बच जाएगी, यहाँ से बचेगा खाली माइनस। इसका मतलब है कि इनके भी सर्वांतर बेटा समान नहीं है। तो हम ये लिख देंगे चूंकि इनका सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो बेटा इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अपने यहाँ पर ही हम छोड़ देंगे। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, इसका है आपका 12 पार्ट। ये आपका 12 पार्ट है बेटा इसका, और इसके बाद भी उन्होंने पार्ट दे रखे हैं बेटा, काफ़ी पार्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन सब कुछ हम कवर करेंगे आज, जितने भी कवर हो पाएंगे। तो ये है बेटा आपका √2, √8 और √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। A1 बराबर कितना बेटा √2 और A2 बराबर कितना है √8 और A3 बराबर कितना है √18 और A4 बराबर आपका कितना है √32। तो हम यहाँ से निकालेंगे बेटा दो क्रमित पदों के बीच अंतर। क्या निकालेंगे, दो क्रमित पदों के बीच अंतर निकाल लेंगे। कितना D1 बराबर A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो √8 है A2 की वैल्यू, √8 है A1 की वैल्यू कितनी है √2 है। कहने का मतलब यह है कि बेटा √8 है A2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी है √2 है। तो √8 को हम लिख सकते हैं कितना 2√2, क्योंकि 2 का करो वर्ग, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और माइनस के √2। तो 2√2 में से 1 √2 है, कितने बचे बेटा 1 √2 यहाँ से बच गया है। D2 बराबर कितने का A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है बेटा 18 और A2 की वैल्यू कितनी है √8। तो 18 को लिख सकते हैं कितना बेटा हम 3 × 9 और 9 दूनी 18, यानी 3 का वर्ग 3 × 9 9 दूनी 18 और माइनस के 2√2। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका √2 बच जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे यहाँ से क्या D3 यानी कि A4 माइनस A3, यहाँ से कितना आ गया बेटा √32 और माइनस के √18। तो यहाँ से कितना कर सकते हैं बेटा 4 × 16 धुनी 32, 4 का वर्ग 4 × 16 और धुनी 32, माइनस के यहाँ से कितना कर देंगे बेटा 3 × 9 धुनी 18। यहाँ से भी कितना बचेगा बेटा आपके पास √2 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो सर्वांतर है वो समान है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इनका सर्वांतर कैसा है बेटा, समान है, अतः यह AP में है।
बेटा जब AP में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके पद निकाल लेंगे, क्या A5 यानी कि A प्लस 4D। अब A की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, √2 है, प्लस 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो 4 √2 और 1 √2 कितना हो गया बेटा आपके पास, 5 √2। कितना हो गया आपके पास बेटा, ये 5 √2 हो गया। और 5 √2 को हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 दूनी 50 यानी कि √50 हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब निकालेंगे A6 बराबर A प्लस के 5D, और A की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 5, और D की वैल्यू कितनी है, √2। तो ये आगे कितना, 5 √2 और 1 √2 कितना है बेटा, 6 √2। तो 6 को लिख सकता हूँ 6 चंग 36, 36 दूनी 72 यानी कि √72। अब निकाल लेंगे A7 बराबर A प्लस के 6D, A की वैल्यू √2 गुणा 6 और D की वैल्यू √2। 6 √2 और 1 √2 कितने हो गए बेटा, 7 √2 और 7 7 49, 49 धुनी कितने होते बेटा, 2 9 18 और 2 चौक 8 और 1 9 98। तो ये आ गए आपके A5 A6 और A7। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बेटा। ये आपका 12 पार्ट है। कौन सा बेटा आपका ये 12 पार्ट, ये कौन सा किया था बेटा हमने, 12वां किया था ना। हाँ 12वें के बाद आपका ये 12 पार्ट आ गया ये, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है बेटा √3 √6 √3 √6 √9 और √12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि A1 कितना है बेटा आपका, √3 है, और A2 कितना है, √6, और A3 कितना है आपका, वह है आपका √9, और आपका ये कितना बेटा A4 बराबर है आपका √12। तो यहाँ से निकालेंगे हम दो क्रमित पदों के बीच अंतर, दो क्रमित पदों के बीच अंतर। क्या निकालेंगे बेटा, दो क्रमित पदों के बीच अंतर निकालेंगे। वो कितना होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1। बेटा A2 कितना है आपके पास, देखो √6 है, और ये कितना है, √3 है। √6 माइनस के √3 है। अभी बेटा √6 है हम, तो √6 में से √3 को कैसे घटाएंगे, ये मुद्दा बनता है कि √6 में से √3 को आप कैसे घटाओगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैसे घटाओगे। अगर √6 में आप 2 या 6 भी करोगे तो √2 √3 आ जाएंगे, तो √3 कॉमन आएगा, तो √2 माइनस के √1 आपके पास बच जाएगा। भाई ये तो होगा, भाई √6 को मैं लिख सकता हूँ 2 या 6, और यहाँ से √3, तो यानी कि √2 गुणा के √3 माइनस के √3, तो √3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा √2 माइनस के 1, ठीक है। अब निकालते हैं कितना, D2 बराबर कितना A3 माइनस A2। तो A3 कितना है बेटा आपके पास, √9, और ये कितना है, √6। तो वैसे ही सेम इसमें कर लेते हैं, 3 या 9 और √2 या 6। तो बेटा √3 ये है, √3 ये है, अंडर रूट में क्या है बेटा ये, अगर हम इसको √3 का हम कर 9 है, तो बेटा 9 का तो हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 9 का कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, और माइनस के √2 गुणा के √3 इसे भी लिख सकता हूँ। अब बेटा इसमें क्या है, देखो √3 कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचा, √3 माइनस के √2। इसका मतलब यह है कि इनके बीच सर्वांतर बेटा समान नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, चूंकि इनका सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। कैसे बेटा, ये AP में नहीं है क्योंकि सर्वांतर के बीच समान नहीं है। अब देखते हैं बेटा इसका क्या नेक्स्ट पार्ट, इसका 14 पार्ट देखते हैं। इसमें आपका 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, और 5 का वर्ग, और 7 का वर्ग। तो ये आपके पास है कि A1 1 का वर्ग आ गया, और A2 कितना आ गया बेटा, 3 का वर्ग आ गया, और A3 आपके पास आ गया 5 का वर्ग, और A4 आपके पास आ गया बेटा 7 का वर्ग। तो निकालते हैं दो क्रमित पदों के बीच, दो क्रमित पदों के बीच अंतर। क्या निकाल लेते बेटा, दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे हम, यहाँ से अंतर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो D1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू कितनी है, 3 का वर्ग, और A1 की वैल्यू 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 3 9 माइनस 1 बराबर 8। यहाँ से निकालो D2 बराबर कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा, 5 का वर्ग, और A2 कितना है, 3 का वर्ग। 5 पंजे 25 और 3 9, यहाँ से कितना आ गया 16। इसका मतलब यह है कि सर्वांतर इसका बेटा समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि इनका सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्या बेटा, AP में ये नहीं है। देखते हैं कि और भी पार्ट हैं इसके बेटा, हाँ और भी पार्ट हैं इसके। एक लास्ट पार्ट बचा बेटा, मैं करता हूँ इसको रफ, ठीक है। ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। मैं इसको करता हूँ राइट। क्या है बेटा, इसमें है आपका 1 का वर्ग,
कोमा 5 का वर्ग, कोमा 7 का वर्ग और कोमा है 73 डॉट डॉट डॉट। ये आपको इस कंडीशन में दे रखा है बेटा। हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है, और एपी में है तो इसका आगे के पद हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, A1 बराबर 1 का वर्ग और A2 बराबर 5 का वर्ग और A3 बराबर 7 का वर्ग और A4 बराबर 73। यहाँ से निकालेंगे दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच क्या निकालेंगे बेटा, अंतर। वो कितना होता है आपका D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग, 5 पंजे 25 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ से 24। अब निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2। अब A3 कितना है बेटा, 7 का वर्ग और A कितना है बेटा आपका, ये है A2 5 का वर्ग। 7 सत्ते 49 और 5 पंजे 25, 9 में से 5 निकाले 4 बचा, 2 में 2 गए 24। कहने का मतलब कि बेटा इनके भी सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि इनका सार्वंतर, इनका सार्वंतर कैसा बेटा, समान है। लेकिन आप चाहो तो बेटा इसमें D3 भी फाइंड आउट कर सकते हो। A3 A4 माइनस A3 बेटर रहता है और आगे के रिजल्ट के लिए, ठीक है। A4 कितना है बेटा आपके पास 73 आ गया और यहाँ से 7 का वर्ग आ गया। 73 माइनस 7 सत्ते 49, 13 में से 9 गए 4 बचा, यहाँ से बचा 6 में से 2 गए 4, तभी भी 24 ही आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः है यह है एपी में है। जब एपी में है तो बेटा क्या करेंगे, हम इसके आगे के पद भी निकालेंगे। A5 बराबर A प्लस के 4D, A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 का वर्ग प्लस के 4 गुना D की वैल्यू कितनी है 24। 1 का वर्ग 1, 24 दूनी 48, 24 से बचता 24 चौका 96 और 96 कितने हो गए बेटा 97। इसी प्रकार A6 निकाल लो, A प्लस के 5D, 1 आ गया इसकी वैल्यू, 1 का वर्ग 5 गुणा के 24, 1 का वर्ग 24 पंजे 120, यहाँ से कितना आ गया बेटा 121। अब यहाँ निकाल लेते हैं हम लास्ट A7 बराबर A प्लस के 6D, 1 का वर्ग प्लस 6 गुणा के 24। तो बेटा 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, ये कितना आ गया 1 प्लस के 144, 144 और कितना हो गया बेटा आपके पास 145 हो गया। यही आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज हमने किए पूरी एक्सरसाइज को कवर बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई अगर मैं पसीना यहाँ बहा रहा हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं बहा रहा हूँ मैं, सिर्फ तुम लोगों के लिए बहा रहा हूँ भैया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता है, तो हमें और भी अच्छा लगता है और मज़ा आता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी तरह से हम ला देंगे अपनी मज़ेदार वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।